लूट की वारदात को छिपाने की कोशिश में प्रतापगढ़ पुलिस का झूठ धीरे धीरे बेनकाब हो चुका है और कौशाम्बी पुलिस ने लूट के खुलासे को जब बेनकाब किया तो उसका कनेक्शन बड़े हवाला कारोबार से जुड़ते नजर आ रहा है। बीते 31 जनवरी को प्रतापगढ़ में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के 40 लाख रुपए नहीं बल्कि 4 करोड़ रुपए लूटे थे। इस वारदात को पहले तो प्रतापगढ़ पुलिस ने नकार दिया था, लेकिन 1 फरवरी की सुबह कौशाम्बी में सर्राफा व्यापारी की स्कॉर्पियो गाड़ी मिलने के बाद लूट की धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। 40 लाख नहीं, लूटे गए थे 4 करोड़ रुपए। प्रतापगढ़ पुलिस और सर्राफा व्यापारी बोल रहे थे झूठ। कौशाम्बी में पकड़े गए लूट के आरोपी बदमाश लूट के 4 करोड़ रुपयों का कौन है मालिक? जी हां, 40 लाख रुपयों की लूट की वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस के सामने अब एक और बड़ा सवाल खड़ा है। सवाल ये कि इस वारदात में जिन 4 करोड़ रुपयों की लूट हुई उसका मालिक कौन है? क्योंकि पुलिस के सामने लूट की हकीकत सामने आने के बाद से वाराणसी का सर्राफा कारोबारी भी 4 करोड़ रुपए को लेकर पुष्टि नहीं कर रहा है, जबकि लूट करने वाले बदमाश ने 4 करोड़ रुपए लूट की पूरी कहानी पुलिस को बताई। घटना हुई थी जिसमें कि 40 लाख की लूट बताई गई थी। बाद में उसमें पता चला कि वो 4 करोड़ रुपए थे उसके अंदर। उसमें एक व्यक्ति जो ड्राइवर था उसका, वही उसमें मास्टरमाइंड था और उसके 3 सहयोगी मिलकर इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। वो बाकी 3 सहयोगी 1 करोड़ 74 लाख रुपए और प्लस कुछ अधजले नोट के साथ जनपद सिवनी में, वो थाना कुरई में वो पकड़े गए थे। वहाँ पे प्रेस वार्ता करके भी इसका एसपी साहब ने उसका बारे में हमें बताया था। उसी क्रम में हम लोगों ने इससे पूछताछ करके पूरी घटना का अनावरण कर दिया है। 31 जनवरी को प्रतापगढ़ में हुई थी लूट। कौशाम्बी में बरामद हुई थी स्कॉर्पियो गाड़ी। वाराणसी के सर्राफा कारोबारी के थे रुपए। सर्राफा व्यापारी ने भी लूट की रकम छिपाई। प्रतापगढ़ में हथीगवा थाना क्षेत्र के जहानाबाद में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। रुपया वाराणसी के सर्राफा कारोबारी रिंकू सेठ का था। लूट के बाद सर्राफा व्यापारी ने भी केवल 40 लाख रुपए लूटे जाने की बात कही थी। बनारस में जो है कि हमारे भतीजे का दुकान है ज्वेलरी का चौक में, और वो कई छोटे छोटे दुकानदारों, कई व्यापारियों से पैसा लेकर के जो है बाहर से जेवर मंगाकर काम करते रहे। उसी क्रम में कल इनके 2 स्टाफ गाड़ी लेकर के लगभग 40 लाख रुपए का आसपास पैसा था, गाड़ी लेकर के आए हैं। सुबह इनको किसी थर्ड पार्टी ने, मेरे भतीजे को रिंकू को जो है सूचना दी है कि ऐसी घटना घट गई है। चूँकि गाड़ी भी किसी दूसरे के नाम से था, तो गाड़ी मालिक के पास यहाँ से संभवतः फ़ोन गया थाने से। गाड़ी मालिक ने मेरे भतीजे को फ़ोन किया कि लगभग 40 लाख रुपये का जो है मतलब ऐसे जो घटना घट गई है, तो फिर हम लोग बनारस से यहाँ पर आए। केवल प्रतापगढ़ पुलिस ने ही नहीं बल्कि सर्राफा कारोबारी ने भी लूट को लेकर झूठ बोला, जबकि लूट 40 लाख की नहीं बल्कि 4 करोड़ रुपए की थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर लूट की इतनी बड़ी वारदात में झूठ पर झूठ क्यों? 40 लाख रुपए नहीं, 4 करोड़ की हुई थी लूट। 4 करोड़ रुपए किस काम के लिए जा रहे थे दिल्ली? क्या हवाला कारोबार से जुड़े हैं रकम के तार? अब सर्राफा व्यापारी सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या प्रतापगढ़ पुलिस को पहले ही थी रकम की जानकारी? कौशाम्बी पुलिस ने इस वारदात में सर्राफा व्यापारी के ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। लूट की पूरी कहानी उसी ने रची थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर को लोन चुकाने के लिए रुपयों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात का खुलासा मध्य प्रदेश की सिवनी थाने की पुलिस पहले ही कर चुकी थी।
दरअसल सिवनी थाने की पुलिस ने एक इनोवा गाड़ी में करोड़ों रुपए के साथ 3 लोगों को पकड़ा था। इन्हीं के जरिए प्रतापगढ़ लूट की कहानी का पूरा सच सामने आया। जनपद सिवनी में वो थाना कुरई में वो पकड़े गए थे। वहाँ पे प्रेस वार्ता करके भी इसका एसपी साहब ने उसका बारे में हमें बताया था। उसी क्रम में हम लोगों ने इससे पूछताछ करके पूरी घटना का अनावरण कर दिया है। 20 लाख रुपए अभियुक्त हरिनाथ यादव से भी हम लोगों को बरामद हो गए हैं। उन लोगों को भी हम लोग अपने कस्टडी में लेके आगे की पूछताछ करेंगे और आगे की जो कार्रवाई है उसमें चूंकि ये मनी अकाउंटेड फॉर नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोगों ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी पत्राचार किया है और वो भी अपने स्तर से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल उस गाड़ी में 4 करोड़ रुपए थे जो दिल्ली भेजे जा रहे थे। इस रकम का कोई लेखा जोखा नहीं है। सर्राफा व्यापारी ने भी लूट की इतनी बड़ी रकम को छिपाने की कोशिश की और अब खुलासा होने के बाद वो सामने नहीं आ रहा है, जिसको लेकर इस रकम के हवाला कारोबार से जुड़े होने का शक भी जाहिर हो रहा है। ये रकम दिल्ली में अनिल गोयल नाम के शख्स के पास पहुंचने थे। सर्राफा व्यापारी की इस रकम से ज्वेलरी खरीदने की कहानी भी फर्जी निकली है। इस बार जो पैसा जा रहा था वो दिल्ली में जा रहा था और कोई अनिल गोयल नाम का व्यक्ति है जो कि वहाँ पर हैंडल करता है। अभी उसके बारे में भी हम लोग पता लगा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। वो लिंक अभी हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं और जैसे जैसे पता चलेगा आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। लूट की एक वारदात ने कई सवाल और कई लोगों पर शक पैदा कर दिया है, जिसकी जानकारी कौशाम्बी पुलिस ने ईडी को भी दी है, जो अब इस 4 करोड़ की रकम की पूरी तहकीकात करेगी, क्योंकि सर्राफा कारोबारी का हवाला कारोबार से जुड़े होने का शक पैदा हो रहा है। कौशाम्बी से अभिषार भारतीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।